कक्षा छठी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना के 5वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम संख्याओं की विभाज्यता के जांच या नियमों के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संख्याओं की विभाज्यता। अब संख्याओं की विभाज्यता का क्या मतलब है कि संख्याओं का विभाजित होना, संख्याओं का विभाजित होना या संख्याओं का पूरा पूरा भाग होना। किसका? संख्याओं का। अब विभाज्यता की यानी एक संख्या का दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग होना, वो संख्याओं की विभाज्यता है। अब संख्याओं की विभाज्यता की जांच यानी नियम। विभाज्यता की जांच के नियम क्या होते हैं? यानी वे नियम, वे विधियां जिनसे ये पता चले कि कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकती है या नहीं। अब जैसे हम उदाहरण के लिए एक संख्या ले लेते हैं 42 और हम ये जांचना चाहते हैं कि क्या ये संख्या 2, 3, 4 और 5 से पूरा पूरा भाग होती है या नहीं। आइए इसको हम भाग करके देखते हैं। 42 को 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, 2 उतार लेंगे, 2 एकम 2, ये पूरा पूरा भाग हो गया। इसी तरह 42 को 3 से भाग करके देखते हैं, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, 2 उतार लेंगे, 3 चौके 12, ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। उसके बाद इसको हम 5 से भाग करके देखते हैं। पहले 4 से भाग करके देखें 42 को, 4 एकम 4, 4 में से 4 गए 0, 2 उतार लेंगे, ये 4 से छोटा है नहीं जाएगा इसलिए 0 चढ़ा देंगे। देखो पूरा भाग नहीं हुआ, 2 शेष बच गया। 5 से भाग करते हैं 42 को, तो 5 8 40, 2 शेष यहाँ बच गया। अगर हम सीधी भाग करते हैं तो यहाँ देखो कि जो 42 है 2 और 3 से भाग होता है और 4 और 5 से भाग नहीं होता, यानी हम यहाँ भाग करके देख रहे हैं। और विभाज्यता के जो नियम हैं उनमें हमें क्या करना है कि हमें ऐसे भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। उन नियमों से ही हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या उससे पूरी पूरी भाग होगी या नहीं होगी। तो इस लेक्चर में हम 2 से, 3 से, 5 से, 9 से और 10 से विभाज्यता के नियम सीखेंगे। विभाज्यता यानी पूरा पूरा भाग करने के हम नियम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले 10 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। सबसे पहले 10 से विभाज्यता यानी कोई संख्या 10 से भाग होती है, उसका क्या कोई नियम है। अब यहाँ हम 10 का पहाड़ा देखते हैं। 10 का पहाड़ा क्या है? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और जो पहाड़ा होता है वो उसी संख्या का क्या होता है? गुणज होता है। यानी ये 10 का पहाड़ा है तो ये सारे क्या है? 10 के गुणज, यानी ये सारे 10 से क्या होते हैं? भाग होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यानी जो सभी के अंदर हो वो दिखाई दे रहा है। वो क्या है? देखो सभी में अंतिम अंक यानी जिसको हम इकाई अंक कहते हैं वो क्या है? 0 है। क्या है वो? 0 है। और ये सारे के सारे क्या हैं? 10 से भाग होने वाली संख्या है। तो ऐसी हम कोई और संख्या लेके देखते हैं जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। तो हमने ले लिया 540। अब यहाँ भी देखो इकाई का अंक क्या है? 0। क्या ये संख्या 10 से भाग होती है? चलो भाग करके देखते हैं। 10 पंजे
50। अब 4 में से 0 गए, 4 0 उतार लेंगे, 10 चौके 40, ये भी भाग हो गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, क्या नियम बनाए हम यहाँ पे कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, ये लास्ट वाला जो अंक है लेफ्ट साइड से यानी बाईं साइड से, अगर वो 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। कौन सा अंक? इकाई का अंक। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक यानी जो बाद वाला अंक होता है, सबसे लास्ट में जो अंक होता है वह क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे 760 इकाई का अंक क्या है? 0। 8050 यहाँ भी इकाई का अंक 0 है, 1000 यहाँ भी इकाई का अंक 0 है। तो इस प्रकार ये संख्या क्या है? 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। इसी प्रकार और भी जो संख्या जिनका इकाई का अंक 0 हो वो 10 से भाग हो जाएगा। और ये क्या बन गया? 10 के विभाज्यता का नियम। आइए अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है 5 से विभाज्यता का। 5 से कोई संख्या कब भाग होगी, इसके लिए भी हम पहले 5 के सभी 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब ये 5 का पहाड़ा है तो इसका मतलब 5 के ये गुणज है और ये 5 से पूरे पूरे भाग होते हैं। अब यहाँ भी हम कुछ समानता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि जो इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है यहाँ क्या है? 5। अगली संख्या में 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। सभी में सिर्फ ये 2 ही अंक, कौन कौन से? 0 और 5। यही अंक आ रहे हैं जो 5 जो संख्याएं 5 से भाग हो रही है उनके इकाई के अंक। तो यहाँ क्या नियम बन जाएगा कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। आइए हम कोई और संख्या लेके देखते हैं वो 5 से भाग होती है या नहीं। 225। यहाँ ये 5 इकाई का अंक है, 5 से भाग करके देखें। 5 के 20, 2 में से 0 गए 2, 5 उतार लेंगे, 5 पंजे 25, पूरा पूरा भाग हो गया। इसी तरह एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 360। इसे भी भाग करके देखते हैं 5 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 इकाई के अंक है तो हम दोनों ही इकाई के अंक लेके देखेंगे। तो 5 7 35, 6 में से 5 गए 1, 0 उतार लेंगे, 5 दूनी 10, ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। तो यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5। वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 5 से। आइए अब इसको लिख लेते हैं। 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 80, 320, 905 आदि। इस तरह हम और कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 10 से विभाज्यता में इकाई का अंक 0 और 5 से विभाज्यता में इकाई का अंक 0 और या 5, दोनों में से कोई भी हो। तो आइए अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं, 2 से विभाज्यता। अब 2 से विभाज्यता, इसके लिए भी हम पहले 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब ये 2 का पहाड़ा है तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं 2 से भाग होती हैं। अब यहाँ देखें कि क्या कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0। आगे भी वही है, 2, 4, 6, 8, 0। यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? 2, 4,
6 और 8। किस स्थान पर? इकाई के स्थान पर, इकाई का अंक। तो अब यहाँ भी क्या नियम बन जाएगा कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 भी है, जिस संख्या का इकाई का अंक इन पांचों में से कोई भी हो, 2, 4, 6, 8 और 0, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। आइए कोई उदाहरण लेके करके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 56, इकाई का अंक 6 है। अब इसको 2 से भाग करते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 6 उतार लेंगे, 2 8 16, हो गया पूरा पूरा भाग। कोई और संख्या देख लेते हैं। जैसे हमने ले ली 318, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8। अब इसको 2 से भाग करते हैं। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 1 उतार लेंगे, 2 पंजे 10, 10 में से 11 में से 10 गए 1, 8 उतारेंगे, 2 9 18। ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। इसी प्रकार अगर हम कोई और संख्या ले जिसका इकाई का अंक 4 हो या 2 हो या 0 हो, तो वो भी क्या है? पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो हमारा यहाँ क्या नियम बनेगा? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 64, 138, 296, 1404, 1600, ये सारी संख्याएं किससे भाग होंगी? 2 से। यानी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो बच्चों हमने इन तीनों में यानी 10 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और 2 से विभाज्यता, इन तीनों में क्या देखा है कि इकाई का अंक, क्या देखा है? इकाई का अंक। तीनों में ही इकाई के अंक से ही पता चल जाता है कि ये कोई संख्या इन 2, 5 और 10 इनमें से किससे भाग होगी। तो यहाँ पे तो इकाई के अंक का नियम लग गया। चलो अब आगे कुछ और संख्याएं देखते हैं। क्या उनसे भी भाग करने के लिए इकाई का ही अंक देखेंगे या कोई और नियम देखेंगे? 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, आइए 3 का गुणज भी लिख लेते हैं, यानी 3 का पहाड़ा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। तो यहाँ देखिए क्या इकाई के अंक में कोई समानता है? देखो यहाँ 3, 6, 9, 2, 5 कोई समानता नहीं है। सभी अंक आए हुए हैं 0 से 9 तक। तो यहाँ पे कोई भी समानता नहीं है। इसका मतलब इकाई का तो अंक का नियम नहीं चलेगा। तो इसके लिए कोई और नियम देखते हैं। अब हमने कोई संख्या ले ली, जैसे 504। क्या ये 3 से भाग होती है? भाग करके देखें। 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, 0 उतार लेते हैं, 3 छिके 18, 20 में से 18 गए 2, 4 उतार लिए, 3 8 24, पूरा पूरा भाग हो गया 504। तो यहाँ देखिए 504 है, इसके अंकों का योग करके देखते हैं। अंक क्या है? 5, फिर 0 और फिर 4, यानी 5 जमा 0 जमा 4, कितना आया इनका जोड़? 9। यहाँ भी इनके अंकों का योग करके देखते हैं। देखो यहाँ तो 3 ही है, 6 में 6 आएगा, 9 में 9, 1 और 2 में 1 जमा 2 3 के बराबर, 1 जमा 5 6, इसी तरह 1 जमा 8 9, 2 जमा 1 3, फिर 6, फिर 9, फिर 3, यानी 6 3 9, ये इसके अंकों का योग आ रहा है। और 6 3 9 ये क्या है? 3 के गुणज ही है।
तो कहने का मतलब जिन संख्याओं का अंकों का योग 3 से भाग होता हो, अंकों का योग 3 से भाग होता हो, तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। एक और उदाहरण करके देख लेते हैं। 642, क्या ये भी 3 से भाग होता है? देखिए, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0, 4 उतार लेंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, 2 उतारे, 3 चौके 12, ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। यहाँ भी देखिए अब 642, 642 इसके अंकों का योग क्या है? 6 जमा 4 जमा 2, तो 6 और 4 10 और 2 12, कितना आ गया? 12। और 12 भी क्या है? 2 का गुणज, यानी 3 का गुणज ले रहे हैं हम यहाँ पे, 3 का गुणज, तो ये भी क्या है? 3 से भाग हो रहा है। तो यहाँ क्या नियम बन जाएगा? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, किसका? 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इसमें हमें किसका नियम देखा है? अंकों के योग का, यानी उन संख्या के अंकों को हमें जोड़ के देख लेना है कि वो 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे 513, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 5 और 1 6 और 3 9। 40,206, 4 और 2 6 और 6 12, ये भी भाग हो जाएगी। 105, 5 और 1 6, ये भी 3 से भाग हो जाएगी। तो हमें यहाँ सिर्फ अंकों का योग करके देखना है, उसी से पता लग जाएगा कि वो संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आइए अब अगला नियम पढ़ते हैं, 9 से विभाज्यता। अगला नियम है 9 से विभाज्यता का। यहाँ भी हम 9 का पहाड़ा ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा नियम लगेगा। यहाँ अंकों के योग को देखें तो पहले का क्या आएगा? 9, अगले 1 और 8 यानी 18 का आएगा 9। सभी में इसके अंकों का योग क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है। इनके अलावा हम कोई और संख्या लेके देखते हैं, जैसे 7,209। अब 7,209 को 9 से भाग करके देखें। 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, ऊपर से ये 72 में से 72 गए, ये 0 0 उतार लेंगे, नहीं गया, 0 चढ़ा दी, फिर 9 उतारेंगे, 9 एकम 9, कितना आ गया? 801, यानी पूरा पूरा भाग हो गया। यहाँ भी अब 7,209 के अंकों का योग करके देखें तो ये आएगा 7 जमा 2 जमा 0 जमा 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 क्या है? 9 का एक गुणज है। कोई और उदाहरण लेके देखते हैं। 405, ये हमने और उदाहरण ले लिया है। 405, इसे भी 9 से भाग करके देखते हैं। 9 चौके 36, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 3 गए 0, 5 उतार लेंगे, 9 पंजे 45, तो ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। अब 405 के अंकों का योग क्या है? 4 जमा 0 जमा 5, यानी 4 और 5 9। इसके अंकों का योग 9 है, और 9 क्या है? 9 का गुणज। इससे पहले वाले में 18 जोड़ा था, वो 9 का गुणज था। तो इस प्रकार हम यहाँ क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या हो जिसके अंकों का योग 9 का गुणज हो, किसका? 9 का गुणज हो, तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो आइए इसका नियम लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब 3 से विभाज्यता में 3 का गुणज होना चाहिए था, और 9 से विभाज्यता में 9 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 5283, 315, 2300,
22। यहाँ पे इनके अंकों का योग सभी क्या है, 9 का ही गुणज है। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता दोनों के ही नियम एक जैसे हैं। दोनों में क्या देखना पड़ता है हमें, अंकों के योग का नियम देखना पड़ता है। अगर अंकों का योग 3 है, 3 का गुणज है तो वो 3 से भाग हो जाता है। अगर अंकों का योग 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से भाग हो जाती है।